मोज़िज़ सामईन कराम, अस्सलामुअलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। एक दिलचस्प उन्वान बगौर समाअत कीजिए। मौत हमारी ज़िंदगी का ख़ातिमा नहीं, एक नए मरहले हयात का आगाज़ है। कछुआ 5 साल तक ज़िंदा रहता है, दरख्त 1000 साल तक ज़मीन पर खड़ा रहता है, पहाड़ और दरिया करोड़ों साल तक अपनी शान को बाकी रखते हैं, मगर इंसान की उम्र 50 साल या 100 साल से ज़्यादा नहीं। इंसान जो बज़ाहिर तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अशरफ और अफजल है, वो सबसे कम ज़िंदगी पाता है। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि ये मुख्तसर ज़िंदगी भी नाकामियों की एक मुसलसिल दास्तान के सिवा और कुछ नहीं। आदमी की ज़िंदगी गम और दुख से इतनी ज़्यादा भरी होती है कि खुशी के लम्हात गफलत की चंद झलकियों से ज़्यादा हकीकत नहीं रखते। बीमारी, हादसा, धोखा, बुढ़ापा और उम्मीदों की मुसलसिल पामाली का नाम ज़िंदगी है। और बिलाखिर इस किस्म के दर्दनाक अयाम गुजरते हुए एक दिन मौत के आगे शिकस्त खा जाना। एक गरीब को ये हसरत होती है कि उसके पास बड़ा मकान नहीं, उसके पास ज़रूरत ज़िंदगी के लिए काफ़ी पैसा नहीं, मगर दूसरी तरफ उन लोगों का हाल भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं जिनको एक गरीब रश्क की नज़र से देखता है। दौलतमंद आदमी के लिए पैसा होना उससे ज़्यादा बड़े मसाइल पैदा करता है जो गरीब को पैसा ना होने की सूरत में नज़र आते हैं। एक मशहूर आदमी जिसके इर्द गिर्द इंसानों की भीड़ लगी हुई हो, अंदर से इस कदर बेचैन होता है कि रात को गोली खाए बगैर उसे नींद नहीं आती। गर्ज इस दुनिया में हर आदमी दुखी है, कोई एक सूरत में और कोई दूसरी सूरत में। कोई शख्स नामुवाफिक हालात से बच जाए और इस खुशकिस्मती को हासिल करे जिसको सुख और चैन कहते हैं, तब भी कितने दिन तक। अगर कोई शख्स इत्तेफाकी असबाब के तहत खुशियों का ख़जाना अपने इर्द गिर्द जमा कर ले तो वो भी बस सुबह व शाम तक के लिए होगा। उसके बाद अचानक मौत का फरिश्ता आएगा और उसको इस तरह पकड़ लेगा, ना उसकी दौलत उसको बचा सकेगी और ना उसकी फौज। हवाई जहाज़ के मुसाफिर पर भी मौत इस तरह काबू पा लेती है जिस तरह एक पैदल चलने वाले आदमी पर वो आलीशान महलों में भी इस तरह फातहाना दाखिल हो जाती है जिस तरह एक टूटे फूटे मकान में मौत आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी है। मौत आदमी को याद दिलाती है कि वो आज से ऊपर उठकर सोचे, वो कामयाबी को ज़िंदगी के उस पार तलाश कर ले। कामयाब वो है जो मौत से ये सबक ले ले। जो शख्स ये सबक लेने से महरूम रहा, उसकी खुशियों के चिराग बहुत जल्द बुझ गए। मौत का लम्हा तमाम काबिल क़ियास और नाकाबिल क़ियास लम्हात से ज़्यादा शदीद है। हर दूसरी मुसीबत जिसके लिए आदमी परेशान होता है, इस मुसीबत के मुकाबले में बेकार है जो मौत की सूरत में उसके सामने आने वाली है। मौत ज़िंदगी के सख्त तरीन मराहल की तरफ सफ़र की शुरुआत है। ये कामिल बेख्तियारी, कामिल बेसरो सामानी और कामिल बेमददगारी के मरहले में दाखिल होता है। दुनिया की हर तकलीफ़ की एक हद होती है। मौत हमको एक ऐसी दुनिया में दाखिल कर देती है जिसकी तकलीफ़ों और मुसीबतों की कोई हद नहीं। मौजूदा दुनिया में भी आदमी बाएतबार हकीकत इसी हाल में है। इंसान अपनी ज़ात के एतबार से इतना कमज़ोर है कि वह मामूली नाखुशगवारी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सुई का चुभना, एक दिन की भूख प्यास, चंद दिन के लिए नींद न आना भी उसके पूरे वजूद को तड़पा देता है। ताहम मौजूदा दुनिया में उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक तमाम चीज़ें हासिल हैं, उसके लिए वो अपनी बेचारगी को भुला रहता है, वो अपनी हकीकत से नाआशना रहता है। अगर आदमी से मौजूदा दुनिया छीन ली जाए, जहाँ पानी और ग़िज़ा है, जहाँ हवा और रोशनी है, जहाँ फितरत की क़ुव्वतों को मुसख्खर करके तमद्दुन बनाने के इम्कानात हैं, तो खला के किसी दूसरे मुकाम पर वो अपने लिए इस किस्म की एक और दुनिया की तख्लीक नहीं कर सकता। उसके बाद उसका अंजाम इसके सिवा कुछ ना होगा कि वो अंधेरे में भटकता रहे। दुनिया में आदमी पर मुसीबत आती है तो वो वाविला करता है, लेकिन अगर वो आने वाले दिन को जान ले तो वो कहेगा कि खुदाया, जो कुछ बीत रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो सख्त है जो बीतने वाला है।
دنیا میں آدمی کو عزت اور آرام حاصل ہو تو وہ فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آنے والے لمحات کو جانے تو وہ کہہ اٹھے گا کہ خدایا، اس عزت اور آرام کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک نئے مرحلے حیات کا آغاز ہے۔ یہ نیا مرحلہ کسی کے لیے تمام مصیبتوں سے زیادہ بڑی مصیبت کا آغاز ہوگا، اور کسی کے لیے تمام راحتوں سے زیادہ بڑی راحت کا دروازہ۔ اس لیے انسان کو اس ختم ہو جانے والی دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی لامحدود زندگی کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ بقول علامہ اقبال کے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں